अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी खड़े मसाले चिकन की रेसिपी, जो बहुत लजीज रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसके अंदर मैं शामिल करूंगी प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिए दरमियानी साइज की, क्योंकि जो हमारे खड़े मसाले की चिकन होती है उसके अंदर प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है और इसी से हमारा मसाला बनता है। तो हम प्याज मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद लिए। प्याज को मुझे यहाँ इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्की ब्राउन से इसके ऊपर एक कलर आ जाए। प्याज देखिए हमारी काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन हमें इसे अभी थोड़ी देर और फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए हमारी प्याज। जब तक आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए यहाँ हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। हमें इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अपनी चिकन, और चिकन डाल के भी हम प्याज के साथ इसको तलेंगे। चिकन यहाँ पे तकरीबन मेरी 500 ग्राम है। अच्छे से फ्राई करना है चिकन को आपको, ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए और चिकन की कोई स्मेल ना रहे। तो उसको फ्राई करना ज़रूरी होता है। कच्ची चिकन के अंदर हम कभी भी मसाले शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों के अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल करूंगी। इसके अंदर मोटी मोटी काट ली है मैंने हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूंगी मैं लहसुन और अदरक, दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक को पिसा हुआ आपको इसके अंदर शामिल नहीं करना है। खड़े मसाले की चिकन है तो हम हर चीज़ साबुत ही शामिल करेंगे। और लाल मिर्ची भी हमने इसके अंदर साबुत गोल लाल मिर्ची शामिल की है, 8 से 10 अदद। सारा मसाला जो भी हम डालेंगे इसके अंदर साबुत ही जाएगा, किसी भी हम इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे। और गरम मसाला भी मैं इसमें साबुत शामिल कर रही हूँ। गरम मसाले के अंदर वही सब चीज़ें हैं जो गरम मसाले में होती हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज़पात के पत्ते, काला ज़ीरा। और गरम मसाले के साथ साथ में इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ, हद जायका। अब इन सब चीज़ों को हम अपनी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़ेदार चिकन बनती है ये और बहुत आसान रेसिपी है। आपको सब चीज़ें इसमें साबुत डालनी होती हैं। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पे एक अदद टमाटर भी शामिल कर रही हूँ दरमियानी साइज़ का, ताकि टमाटर भी हमारा साथ साथ ही हो जाए इसके अंदर। इसको बस 3 से 4 मिनट इन सब चीज़ों को डाल के हम फ्राई करेंगे। इन सब साबुत मसालों को साथ में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 बोल दही का शामिल किया है। दही को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दही डाल के इसको मैं अलग से फ्राई नहीं करूंगी, बल्कि इसको यहाँ मैं लगाऊंगी दम। तो इसको लो फ्लेम के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी देर पकाऊंगी ढककर, ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं और साथ में मिलजुल भी जाएं। कोई एक्स्ट्रा पानी हमें इसमें यहाँ शामिल नहीं करना है, सिर्फ दही के पानी में ही सब कुछ गलाना है। अब इन चिकन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। काफ़ी हद तक हमारी चिकन गल गई है, लेकिन हमें इसे अभी थोड़ी देर और पकाना है, ताकि ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो जाए चिकन का और दही का। चिकन का तो हमारी पानी पहले ही खुश्क था, दही का भी खुश्क हो जाए। थोड़ी सी देर मैं इसको यहाँ और पकाऊंगी ताकि बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए। हम अपनी चिकन चेक करते हैं दोबारा।
देखिए पानी और ज़्यादा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे अच्छे से, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हमें यहाँ चिकन को भूनना है। फ्लेम मैंने हाई करा हुआ है, भूनते टाइम मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। देखिए हमारी चिकन अच्छे से भुन भी गई है और इसे बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल सब चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि खड़े मसाले की चिकन है तो आपको इसमें हर चीज़ अलग से दिखनी ही चाहिए। देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं मेरी प्याज, मिर्चें, साबुत मिर्च, हरी मिर्च सब कुछ अलग से दिख रहा है। अब बस हम इसे सर्व करते हैं। ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकल कर आई है, हर चीज हमें इसमें अलग से दिख रही है और मज़ा भी इसका बहुत लाजवाब होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।